जो है सॉल्व कर लिया है पीआरसी के लिए। सॉल्व नहीं किया हमने। हमने अभी थ्योरी go through की है। तो this time we will do some examples। तो एग्जाम्पल 4.2 जो है मैं जरा कॉपी करता हूँ and then here ठीक है। So let's go through the question। Design a rectangular beam for a 22 feet simple span। यानी कि अगर हम इसका एक simple span का मतलब होता है simply supported and the length is 22 feet। यानी कि L is provided as 22 feet, F dash C is 4000 psi और Fy is 60,000 psi। इसके अलावा हमें दिया हुआ है a dead load of 1 kip per feet excluding meaning self weight इसमें नहीं included है live load 2 kip और हमें डिजाइन करना है यानी we need to figure out इसकी width क्या होगी, height क्या होगी, स्टील कितना आएगा, डेप्थ कितनी होगी। ठीक है। सो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसी के स्टेप्स में जाएंगे और देखेंगे। तो फाइंड मिनिमम बीम हाइट फ्रॉम बीम लेंथ एंड एस्टिमेट बीम विड्थ। यानी कि बीम लेंथ जो हमें प्रोवाइडेड है उससे हम मिनिमम हाइट लेंगे उधर से विड्थ लेंगे। तो लेट्स गो हियर। इधर आपके पास है कि इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड देन L over 16 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर L over 16 है दैट मीन्स कि देन assuming कि height would be equal to L over 16, so approximate कर लेते हैं। This is 22 feet over 16 which would be 1.375 feet, which would be मेरे पास आ रहा है 16.5 inches। 16.5 inches है, so we need to round up, right? तो इस पे क्या लिखा हुआ था हमने, अगर हम स्लाइड पे जाएं कि keep h in multiple of 2 or 3। तो इधर जो हमारे पास है 16.5। अब इसे हम राउंड डाउन कभी नहीं करेंगे, राइट? सिर्फ इट इज 16.5 सेकेंड। तो ये 16.5 है तो we need to round up 17, but 17 is not a multiple of 2 or 3, so 18। So we will say कि assume the height is 18 inches। ठीक है। उसके बाद आपके पास है ऑप्शन कि इधर से हम बीम विड्थ भी निकाल सकते हैं। तो बीम विड्थ शुड बी 1.5 to 2 द रेशियो, राइट? तो अगर 18 है तो दैट मींस दैट योर विड्थ कुड बी ईदर हाफ ऑफ इट 9 इंचेस या 1.5 यानी कि अगर हम वैसे तो 12 इंचेस होगा, जैसे कि 18 डिवाइडेड बाय 5 gives you 12। तो क्योंकि 18 इंचेस इज अ प्रीटी स्मॉल बीम और विड्थ भी 9 इंच, मुझे आई एम नॉट श्योर कि हो पाएगी 9 इंच। 9 इंच का वही होता है कि थिंक अबाउट कि आप कितना स्टील डालोगे। तो आई वुड प्रेफर टू गो विद दिस वन। तो नाउ आई वुड से दैट the width is sorry yeah the width is 12 inches and the height is 18 inches। ठीक है। Let's go back to the steps। डिटरमिन लोड्स मोमेंट ऑन द स्ट्रक्चर। यानी बेसिकली अब हमें जिस तरह हम एक एनालिसिस करते हैं उसी तरह करने के वी नीड टू गेट mu फॉर द स्ट्रक्चर, जिसके लिए वी नीड टू गेट wu, फॉर दैट वी नीड डेड लोड्स एंड लाइव। तो लाइव लोड तो हमें पता है कि 2 के पर फीट है। डेड लोड जो है वो हमें सेल्फ वेट नहीं पता और साथ में एडिशनल जो है 1 के पर फीट। तो इसको अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस weight,
So we will say self weight of beam is equal to, if you remember क्या होता था, cross sectional area times density, और density हमारी constant होती है, हम इसको हमेशा 150 लेते हैं. This would become BH times 150, but 150 is in pound per feet. So to convert these two into feet, we need to divide them by 12 each. Inches से एक by 12 inches means 1 foot. इसको भी हम divide करें, इसको भी divide करें. That's why it's 12 squared. Now this becomes 12 times 18 divided by 144 times 1. और ये आता है हमारे पास, कैलकुलेटर सेपरेट है. I'm getting 225, I believe. 225. So 225 pound per feet. But हमें के per feet चाहिए, so that would become 0.225 kg. Now this, जब हम बस आ गया, तो then we can estimate that W is equal to 1.2 dead load plus 1.6 live load. Dead load में आपके पास आ जाएगा 1 plus 0.225, ये हमारा सेल्फ वेट आ गया, 1 पहले से इसके अंदर था, plus 1.6 times 2, and we will get this as second 2 times 5 plus 1.6 times 2. ये बन आ रहा है 4.67 feet. और जब इसको हम सेकेंड, इसको mu निकालेंगे, mu is equal to W square by 8 for simply supported. 4.67 times L square, and if you remember is 22 feet. This is in feet, so it's okay. So 8. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.67 divided by 2 square divided by 8, 82.535. 282.535, let's say 283 के feet. ठीक है, हम मोमेंट्स कर लिया, तो we have completed this step. फिर हमें चाहिए Rn mu और phi b d square इधर से. तो हमें सबसे पहले इसके लिए डेप्थ चाहिए. डेप्थ if you remember is height minus cover minus tie diameter 5, जो हम typically लेते हैं h minus 2.5 generally. So if the height was 18 inches, then the depth would be 18 minus 2.5, which would be around 15.5 inches. ठीक है. Now that we have that, हम Rn निकाल सकते हैं. Rn is equal to mu over phi b d square. If you remember, this is always in psi. तो mu जो है हमारा 283 12,000. फी हम हमेशा 0.9 लेते हैं जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है psi के लिए पाउंड और इंचेस में. तो इधर आपके पास जो विड्थ थी हमारी 12 इंचेस थी, और जो डेप्थ है हमारी 15.5 स्क्वायर. Solve this, we get 83 times 12,000 divided by 0.9 times 12 times 5 square. और ये हमारे पास आ रहा है 1308 1309. 1309 आता है. तो अब हम इससे निकालना है हमें अपनी Rn से हम निकालते हैं. फिर रो इज इक्वल टू 0.85. ये मैंने बोला था कि आप मेमोराइज कर लो, टिपिकली होता नहीं है किसी उसमें. n over 5 C
सारी वैल्यूज डालते हैं, तो दिस वुड बी 0.85, f is 1000, so 60,000, 1 minus root 1 minus 2 times 13, 09 or 0.85 times 1000. अब ये जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आई गेट 0.0288, एंड फाइनली जब रो आती है उससे हम फिर एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, विच इज रो बी डी 0.0288 times width is 12 times depth is 15.5. I get 5.35 inch square. So, and that's it. So finally हमारी बीम डिजाइन हो गई है. You will say that this is 12 inches, this is 18 inches, area of steel should be around 5.35. You will check करना होगा, but to save time I'll just write this. मगर typically असाइनमेंट्स में इसका डालना होता है. लेट्स सी अगर मैं this निकाल सकता हूँ. साइन में नहीं होगा ये, इसमें होगा. So our value is 5.35, so that means 5.35 is 5, 6.3364%, 5.35. I think this is ideal. 7 number 8 पास, मगर ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है वैल्यू, टू बी ऑनेस्ट. 5.35. I guess 6 is the most likely one. Like typically मैं चाहता हूँ कि around 9 के करीब रहो. 5.35 के लिए बेस्ट है अगर मैं 6 नंबर 9 bars ले लूँ, तो 6 number 9 bars would give me 6 inches total area. So it would be something like this और इस तरह का. ठीक है, and then you recheck, यानी आप ये सारे बार दोबारा डालते हैं and you recheck it as if कोई एनालिसिस का क्वेश्चन दे दिया है. अब ये वैल्यूज लेते हैं अपनी और आप इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, तो इस तरह सॉल्व होता है क्वेश्चन. कीप इन माइंड जितना आप बड़ी बीम को बनाएंगे उतना ज़्यादा सेफ हो जाता है, बट ऑल्सो अनइकोनॉमिकल होता है. ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं.